भाई इतना इतना आखिर क्या मध्य प्रदेश की सरकार से गुस्सा है कि एक के बाद एक पार्ट लेकर आप आ रही हैं, अपने गीतों का सीरीज निकाल रही हैं। नहीं, जी। गुस्सा नहीं है क्योंकि चुनाव का वक्त है। और मुझे ये पता है कि चुनाव का टाइम बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम और आप जैसे लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं सरकारों से। यही वो टाइम होता है जब नेताजी लोग अपनी काली फॉर्च्यूनर से नीचे जमीन पे पैर रखते हैं और आम जनता के बीच हाथ जोड़ करके भगवान जी की तरफ प्रकट होते हैं। और इसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। 5 साल केहरो नहीं दिखाई देंगे, एकदम काली फॉर्च्यूनर का शीशा भी डाउन नहीं होता है। तो समझ रहे हैं। तो यही वो सेंसिटिव टाइम है जब इनकी पूंछ दबी रहती है, जब हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो अभी और इस वक्त इस तो सेंसिटिव ये टाइम के शिकायतों का वक्त जो सिलसिला है मैं नेहा नहीं जी, छोड़ने वाला। शिकायतों का जो सिलसिला है मध्य प्रदेश हाँ। सरकार से, ये कब तक चलेगा? या मैं सीधे शब्दों में कहूं कि भाई पार्ट 3 पार्ट 4 और कितने गाने जो हैं आप लेकर आने वाली हैं सरकार से, सवाल नहीं नहीं, पूछते हुए बिल्कुल या उन पर आएगा, तंज पार्ट कसते थ्री हुए? भी आएगा। जी। पार्ट थ्री भी आएगा। मैं उसके लिए मैंने रिसर्च करना भी शुरू कर दिया है कि पार्ट वन में पार्ट टू में जो मैंने लिखा और गाया है तो कौन से ऐसे पॉइंट है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अभी छूट गए हैं जिसपे अभी मुझे गीत लिखना है। तो पार्ट थ्री भी आएगा, नो डाउट आएगा। जी। आपने कहा कि देखिए मैंने रिसर्च करी, तमाम अखबार हैं जहां से आपने डेटा उठाया, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था कि राजनीति में जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कोई विरोधी दल का नेता, विपक्षी दल का नेता आरोप लगाता है, आमतौर पर मौजूदा समय की सियासत में यह होता है कि कोई प्रमाण नहीं होता। तो क्या पेपर कटिंग्स और इस तरह के बयानों को कोट करके आप उसे एक प्रमाणिक डेटा मानती हैं नेहा जी? देखिए, प्रामाणिक डेटा की तो आप बात छोड़ दीजिए। जी। अब कुछ लोगों ने कहा कि एमपी में जो आदिवासी के साथ जो ये पेशाब कांड हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा तो। अब इसमें मुझे किस तरीके की डेटा और प्रमाण की जरूरत है? जब इंटरनेट पे ये वीडियो चारों तरफ वायरल है और हम गा दें कि भाजपा के नेतवा तो बड़ी रंगबाज बा, आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा, तो आप कहें कि डेटा दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। तो ये तो बेकार का सवाल हुआ। जी। अब मैं ठीक है। बिहार की लड़की हूँ। जी। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हर साल हजारों मजदूर दिल्ली बंबई में कमाने आते हैं और हम बेरोजगारी के गीत गा दे तो आप कहिए कि डेटा दिखाओ कहाँ बेरोजगार है। अरे मेरे गांव में 10 बेरोजगारों का मैं नाम बता दूंगी, जो यहाँ पटना में कुछ, दिल्ली में कुछ, कोटा में कुछ, इलाहाबाद में पढ़ाई करने हैं, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। तेज बच्चे हैं मेरे गाँव के। कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी पर्चा आउट हो जा रहा है, कभी इंटरव्यू में फेल, कभी प्री हो रहा है तो मेंस नहीं, मेंस हो रहा है तो इंटरव्यू नहीं हो रहा है। वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम बेरोजगारी के गीत गा दें तो आप जैसे पत्रकार भी सवाल कर दें, डेटा दिखाओ। जी। पलायन जैसी समस्या नहीं नहीं, मैं बिहार में टोकते है, हुए आप नेहा जी एक सवाल, कहाँ। मैं एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई देखिए आपने सीधी पेशाब कांड का जिक्र किया और उसी वक्त आपने अपना एमपी में काबा पार्ट 1 भी निकाला, उसमें उस मुद्दे को उठाया। लेकिन राजस्थान में हाल ही में इस तरह की घटना आई, हालांकि आरोप लगे, एक व्यक्ति ने आरोप लगाए एक पुलिस अधिकारी पर, एक एमएलए के दबाव में उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, वो भी खबरों में चला, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने कोई गाना राजस्थान को लेकर नहीं निकाला। देखिए, सबसे पहली चीज की दर्द का कोई राज्य से लेना देना नहीं है, दुख का। अगर मैं एमपी के पेशाब कांड की बात कर रही हूँ तो वही जी। बात सेम अगर राजस्थान में ऐसी कोई घटना हो रही तो वहां के लिए भी लागू हो रहा है। जी। अगर मैं मणिपुर की बेटियों का दर्द गा रही हूँ तो मैं बंगाल की बेटी का भी दर्द गा रही हूँ। मैं राज्य राज्य वाइज नहीं खेल रही हूँ, मैं सिर्फ एक बेटी का दर्द गा रही हूँ। और वो बेटी कहीं की भी हो सकती है, वो बिहार की भी है, वो बंगाल की भी है, वो मणिपुर की भी है। तो दर्द का तो सबसे पहले कोई भाषा नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। दुख का कोई दर्द भाषा क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो मुझ पे ये सवाल करते हैं कि राजस्थान में काबा तुम नहीं गाती हो, तो भाई थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो। एक ही जी। लड़की काम कर रही है, आज एमपी में काबा गाई है, कल राजस्थान में काबा भी। अब आपके चैनल के माध्यम से ही मैं बता देना चाहती हूँ कि हाँ भाई वो भी आ रहा है। काहे टेंशन ले रहे हैं आप लोग, थोड़ा इंतजार करिए। चलिए ठीक है, एक सवाल, आप ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान के जो मसले हैं वो भी आप अपने गीतों के जरिए उठाएंगी, चुनाव वहां पर भी है। चलिए इसका भी इंतजार रहेगा और उम्मीद करते हैं कि जब आप वो लेकर आएंगी तो फिर से आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोक गायन से, कविताओं की तरफ से इस तरफ नेहा सिंह राठौर का रुख कैसे हुआ? लोक गायन में रुख कैसे? वो देखिए, हम बीएससी कर रहे थे जी। 2018 में, ग्रेजुएशन हम कंप्लीट किए तो घर वालों ने कहा कि बीएड कर लो, बिया हुआ करने में आसानी होगी।
तो हमने कहा कि हमको बीएड नहीं करना है, क्योंकि मेरे घर में सारी बुआ लोग भौजाई लोग सब बीएड कर रही थी, तो हमको बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि बीएससी हम किए हैं, तो हम थोड़ा फैंटम बन रहे थे अपने आप को कि हम बीएड नहीं करेंगे। हमको थोड़ा, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ जो बीएड कर रहे हैं वो गलत है, चाहे जो भी, जी मुझे बहुत अजीब साउंड कर रहा था, मैंने नहीं किया भाई, मुझे नहीं पढ़ना था। जी तो मैंने एक दिन ऐसे ही एक गीत गाया और फेसबुक प्रोफाइल पे अपलोड किया, और वो रातों रात काफी जो है वायरल रहा। काफी लोगों ने पसंद किया, लोगों ने कहा तुम तो बड़ा अच्छा लिखी हो, गाई हो, आगे भी लिखो ना गाओ। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम लिखो गाओ, लोगों ने कहा यूट्यूब चैनल बनाओ, लोगों ने ही कहा कि तुम फेसबुक पेज बनाओ। हमारे पास कुछ नहीं था भैया, प्रोफाइल था, 50 लोग जुड़े हुए थे, 3 लोग लाइक करते थे, 2 लोग कमेंट करते थे, यही हाल था। लेकिन लोगों ने कहा कि तुम काम करो, तुम बहुत अच्छा काम करोगी, और देखिए मैंने उनके कहे अनुसार करना शुरू किया। लोगों ने बताया बेरोजगारी के गीत गाओ, और मैंने लिखा और गाया, और लोगों ने हाथों हाथ लिया। जी तो ये लोगों का आशीर्वाद है, बिल्कुल, ऐसे लोगों का ही आना। आशीर्वाद आपके गायन के साथ रहा, वो तो बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूं, और जितनी सुरीली आपकी आवाज़ है। लेकिन नेहा सिंह राठौर कंट्रोवर्सी में तब आने लगी जब वो इसमें अपने गायकी में या अपने लोक गायन में पॉलिटिक्स का तड़का लगाने लगी। कंट्रोवर्सी में तो हम तभी आ गए थे जिसने हमने बेरोजगारी का गीत गा दिया था भैया। जी बस पॉलिटिक्स का तड़का और ये वो है ही नहीं। जिस दिन मैंने बेरोजगारी का गीत गाया, उसी दिन मैंने देखा कि मेरा पूरा कमेंट सेक्शन गालियों से भरा पड़ा है। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई बेरोजगारी का गीत गा करके तो मैंने समाज के हित में काम किया है, मैंने तो अपनी कविता के साथ, अपने गीत के साथ न्याय किया है, कि मैंने जी सामाजिक मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की है। तो मुझे भर भर के गालियां क्यों पड़ रही हैं? तो हम तो उन दिनों रोने लग जाते थे। हम बहुत बच्चे थे, सोशल मीडिया पे तब बहुत कच्चे थे, नए नए थे, तो हमको रोना आ जाता था कि भाई हमको लोग गाली क्यों दे रहे हैं। तब हमको पता चला कि भैया सोशल मीडिया का मैकेनिज्म अलग ही काम कर रहा है, इधर आईटी सेल नाम का भी एक फौज है। जी नेहा सिंह राठौर ने खुद ही हाँ, बीड़ा उठा लिया कि भाई उस आईटी सेल से अकेली लड़ेंगे। हाँ, मतलब कह सकते हैं भाई, गुस्सा लगी हमको भी, हमने भी कहा कि ठीक है, अब तो मैं और गाऊंगी, और आप लोगों की ना उंगलियों में, अंगूठों में दर्द करा दूंगी, जितना गाली लिखना है, जितना मेहनत करना है, बैठ के करो आप लोग, जी अब तो मैं और गीत गाऊंगी। हाँ, तो कह सकते हैं। अब हम भी तो ढीठ बच्चा है ना, हमें भी तो लग जाता है ना कि भाई कैसे गाली दे दोगे हम जब गलत नहीं किए हैं तो। जी और जब ऐसा ही है तो फिर अपने अंगूठों में दर्द झेलने के लिए तैयार रहो। ठीक है, आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो एक समयावधि को लेकर मैं बात करूं कि भाई कितने टाइम फ्रेम के भीतर लोगों को, ताकि ये सवाल उठने बंद हो कि भाई राजस्थान या बाकी पार्टी जहां पर सत्ता में है वहां पर नेहा सिंह राठौर क्यों चुप रहती हैं, या फिर वहां के लिए कुछ क्यों नहीं बोलती। तो इसलिए मैं एक टाइम फ्रेम आपसे जानना चाह रहा हूं कि किस समय सीमा के भीतर आपने जो बात कही वो पूरी होगी। देखिए, समय सीमा तो मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव इंसान खुद ही नहीं तय कर पाता जी है। जैसे आप अगर मुझसे बात करेंगे ना, तो मैंने काबा पार्ट 2 को लाने के लिए मैंने सोचा था 10 दिन बाद मैं क्रिएट करूंगी, जी पर वैसा नहीं कुछ बन पाया, पता नहीं। मैं थोड़ी मनमौजी हूँ, जैसे आज नहीं के नहीं, मैं इंटरव्यू से बिल्कुल ही डेडलाइन आपको का पता जिक्र नहीं कर रहा हूं नेहा जी, बिल्कुल डेडलाइन का जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव होने हैं राजस्थान में। अब ऐसा ना हो कि 3 महीने का समय राजस्थान के लिए नेहा सिंह राठौर ले और वहां पर कुछ सत्ता परिवर्तन हो जाए, और उसके बाद राजस्थान को लेकर भी कोई गीत लेकर नेहा सिंह राठौर आए और फिर से वही सवाल उठने लगे कि भाई नहीं, नहीं, देखिए। नहीं, 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 नहीं। जी आप इतना मान के चलिए कि गीत तो आएगा, और जी इलेक्शन से पहले आएगा, और ठीक है। वहां की सरकार से सवाल करते हुए मेरे गीत होंगे। आपको क्या लगता है हम रीढ़ वाले बच्चे हैं महाराज? ये जी ऐसे नहीं, बिना दीन ईमान के नहीं कि कुछ भी बोल दिए, मुंह से निकल गया, हमको माफ कर दो वाली बात नहीं है। जी हम जो कह रहे हैं हम वो करते हैं। अब हम नेताओं की तरफ फर्जी वादा, फर्जी भाषण थोड़ी देते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। पिछली बार आपसे कहा कि काबा पार्ट 2 हम गाएंगे, देखिए आज हम आपको सुना भी दिए। जी हम कह रहे हैं कि हम राजस्थान में काबा लाएंगे, और आपके चैनल पे भी सुनाएंगे भविष्य त्यागी जी, तो जी हम सुनाएंगे। ठीक है, मैं वापस एफआईआर वाले मामले पर आ रहा हूं। ठीक है, आपके पति आपको उसमें थोड़ा सा एक शील्ड के तौर पर वो काम कर रहे हैं, उनकी भूमिका है, लेकिन जो परिवार है उनकी तरफ से ये बात नहीं आती कि देखिए बड़ी असहजता होती है, परिवार को दिक्कत होती है, इस तरह के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं अब तो। देखिए, हूं तो मैं यूपी बिहार की ही लड़की, जी अमेरिका की तो हूं नहीं, और हमारा समाज तो आपको भी पता होगा। आप कहाँ से हैं? मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ।
उत्तर प्रदेश के हैं, तो पता तो होगा ही आपको। हमारे शादी को 1 साल हुआ है, नया नया बिया हुआ है, हम नया नया कनिया है अपने घर की। जी तो जब हमारे गांव समाज में पुलिस दरोगा जाता है तो गांव पट्टीदार के लोग कहते हैं, देखा देखा फलनवा बहू आई आई जुम्मा जुम्मा 4 दिन ना भई लैले की कर घरे पुलिस दरोगा उतरे लगल। तो ये बात तो होती है, और ये बात मुझ तक भी पहुंचती है। वो अलग बात है कि मुझे इन बातों का कभी लोड ही नहीं रहा। मैंने समाज की बातों को और पट्टीदारों की बातों को हमेशा मैंने ऐसे ठेंगे पे उछाल के फेंक दिया है कि भाई कहते रहो। परिवार मेरा बहुत कूल है। परिवार में गिन के 3-4 लोग हैं, मेरे जी पति हैं, मेरे ससुर जी हैं, मेरी ननद है, और वो लोग बहुत कूल लोग हैं। मेरे पति तो मेरे ससुर जी तो पेपर कटिंग भेजते हैं सुबह सुबह चाय पीते हुए, बिटिया इंदौर के अलावा तुम्हारे खिलाफ एफआईआर एक और दर्ज हो गया है सीधी में। वो ऐसे भेजते हैं। जी तो मुझे लगता है मेरा परिवार बहुत कूल है। अगर मैं कभी गीत गाना रोक दूं, पर ये लोग मुझे, अगर मैं सो रही हूं तो उठा करके बोलते हैं कि क्या हुआ, गीत काहे नहीं लिख रही हो, गा रही हो। जैसे आज मैंने 12 बजे आपको इंटरव्यू का टाइम दिया था, जी और फिर हम सो गए थे, तो हिमांशु हमको डांट रहे थे कि तुमने किसी को टाइम दिया है, उठो। तो देखिए हम उठ करके बैठ गए। ये है सपोर्ट, आप देख रहे हैं, ये जी सपोर्ट है। ज्यादातर घरों में तो ये होता है कि तुम क्यों मीडिया में इंटरव्यू देते फिर रही हो, तुम बहुत अपने आप को बनती हो। अब मेरे पति यहाँ पे घर पे थे नहीं, तो वो मुझे डांट रहे थे, बैठो चुपचाप, इंटरव्यू दो, जब टाइम दिया है तो बात करो। आप देख रहे हैं, ये है सपोर्ट सिस्टम। जी